कोर्ट में सूरज के केस की सुनवाई के दौरान बिंदिया ऐसा सबूत लेकर आती है जो ईशा के सामने पूरा सच खोल देता है। वह बताती है कि सूरज बिल्कुल निर्दोष है और असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि उसके पापा गुलाब सिंह हैं। कावेरी जी पर गोली चलाने वाला भी अनिल था, जिसने गुलाब सिंह के कहने पर यह घिनौना काम किया ताकि सूरज को फंसाकर उसे ईशा की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर किया जा सके। अब जब यह सबूत सामने आ चुका है तो सूरज का बाल भी बाका नहीं होगा। पुलिस तुरंत गुलाब सिंह को हथकड़ी पहना देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार गुलाब सिंह को उसकी सजा मिलेगी या वह फिर अपनी चाल से बच निकलेगा। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब सूरज ईशा से खुद को निर्दोष साबित करने के लिए 48 घंटों की मोहलत मांगता है। सूरज की बेपसी देखकर ईशा उसे समय देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक सख्त शर्त पर। अगर वह खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और अगली मुलाकात सीधे कोर्ट में होगी। सूरज यह शर्त मान लेता है और सबूत ढूंढने में लग जाता है। भेष बदलकर वह हादसे की जगह पहुंचता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसके हाथ कुछ खास नहीं लगता। एक पल के लिए उसे गुलाब सिंह पर शक होता है, जब अचानक गुलाब सिंह पीछे से उस पर बंदूक तान देता है। सूरज हैरान होकर पूछता है, बाबूजी, आप यहाँ? आपको तो इस वक्त कावेरी जी के पास होना चाहिए। एक पल को उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं बाबूजी ने ही तो। लेकिन अगले ही पल वह खुद को समझा लेता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके मन में सवालों का तूफान उठता है। इसी बीच गुलाब सिंह अपनी चाल चलता है और सूरज के शक को उलझन में बदल देता है। 48 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन सूरज कुछ साबित नहीं कर पाता। इसी दौरान कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। तभी ईशा को अस्पताल से आरव का फोन आता है कि मां को होश आ रहा है। ईशा तुरंत अस्पताल पहुंचती है। गुलाब सिंह भी वहां पहुंचता है, क्योंकि उसे डर है कि सच सामने आ सकता है। कावेरी होश में आकर ईशा को सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन गुलाब सिंह उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर भी साजिश नाकाम हो जाती है और कावेरी की जान बच जाती है। अगले दिन कोर्ट में जब जज सूरज को सजा सुनाने वाले होते हैं, तभी बिया धमाकेदार एंट्री करती है। वह सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि गुलाब सिंह अनिल को पैसे दे रहा है और अनिल ही गोली चला रहा है। अनिल भी सच कबूल कर लेता है। अब सारे सबूत गुलाब सिंह के खिलाफ होते हैं। पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। ईशा को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने सूरज पर भरोसा क्यों नहीं किया। सूरज के सामने आते ही वह भावुक हो जाती है, लेकिन फिर मुस्कुराकर अपनी सिग्नेचर फ्लाइंग किस दे देती है। अब सवाल यह है कि क्या गुलाब सिंह को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वह बदला लेने की कोशिश करेगा? और क्या सूरज आईएएस ऑफिसर बन पाएगा? अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई कितनी भी देर से आए लेकिन जीत उसी की होती है, तो अभी कमेंट में लिखो, सूरज निर्दोष है। और अगर आप चाहते हैं कि अगला धमाकेदार अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर सच का विस्फोट होने वाला है।